हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं वास्तविक संख्या 10th क्लास के बताने वाला हूँ। तो देखिए, वास्तविक संख्या में पहला संख्या हमारा होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? तो वह संख्या जो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट से शुरू हो, यानी इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जाती है, तो इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऐसी संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। दूसरा संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। तो इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। तो वह संख्या जो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक ले जाती है से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, पैराग्राफ हम चेंज करके हम यहाँ से लिखेंगे, इसे W से सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, पूर्ण संख्या का यह डिफिनीशन कह रहा है यहाँ पर कि वह संख्या जो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी यह इसका जो मान है यह अनंत तक जाएगा। ये 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो हम ऐसे संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा संख्या है दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, यह संख्या क्या कहता है? तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम उदाहरण देते हैं आपको। जैसे में यहाँ पर हमने लिख दिया 2, तो दो संख्या है वह 1 से विभाजित होगा और यह 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 विभाजित हो जाए। यह 2 संख्या है वह 1 से विभाजित हो रहा है और खुद से विभाजित हो रहा है। एक और स्वयं के अलावा कोई ऐसा संख्या न हो जो 2 विभाजित हो जाए। और हो जाएगा 3 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 विभाजित हो जाए। जैसे में लेते हैं 5, तो 5 ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 5 विभाजित हो जाए। तो फिर से एक बार डिफिनेशन को हम दोहराएंगे। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम जैसे में लिए हैं 2 3 5, तो हम देख रहे हैं, अब एक और ले लेते हैं 7। तो 7 को हम देख रहे हैं कि यह 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, यानी 7 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 7 विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों। यह अनंत तक जाती है, यहाँ पर हम इनफाइनाइट लगाएंगे। यदि कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, परीक्षा में आ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो आप लिखेंगे 2। अब हमारा चौथा संख्या है भाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। तो इसका डिफिनीशन कहता है, वह संख्या, यहाँ पर संख्या रहेगा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में हम बात करें
जैसे में 4 4 6 8। तो देखिए 4 को देखिए 4 जो है वह 1 से भी विभाजित हो जाएगा और खुद से भी विभाजित हो जाएगा। और इसके अलावा एक और ऐसा संख्या है 2, इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ डिफिनीशन में कह रहा है कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे यानी 1 से भी विभाजित हो जा रहा है और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो किसी अन्य संख्या वो कौन है? वो अन्य संख्या 2 है। अन्य संख्या 2 है जो ये क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। यानी खुद से भी विभाजित हो जा रहा है और 1 से भी विभाजित हो जा रहा है। और इसके अलावा एक संख्या 2 है जो इससे विभाजित हो जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी 1 तथा खुद के अलावे अन्य संख्या से, यानी 1 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी विभाजित हो जाए और इसके अलावे कोई ऐसा संख्या है, यानी वो संख्या 2 है जो इससे विभाजित हो जा रहा है। हम 6 को देखेंगे तो 6 जो है वह 1 से भी विभाजित हो जा रहा है और खुद से भी विभाजित हो जा रहा है और इसके अलावा एक और ऐसा संख्या है जो 6 कट जाएगा, यानी वो संख्या हो जाएगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यह अन्य संख्या, तो यहाँ पर भाज्य संख्या में अन्य संख्या आ रहा है। तो अन्य संख्या कौन है? जो 6 काट दे रहा है, 2 है, 3 है। ये तो 1 से भी विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित हो रहा है और इसके अलावे 2 और 3 ऐसा संख्या है जो 6 कट जा रहा है। उसके बाद हम 8 को देखते हैं तो 8 जो संख्या है यह 1 से विभाजित हो जा रहा है और खुद से विभाजित हो जा रहा है। उसी प्रकार समझ लीजिए, ये हम 2 को समझाए हैं ना, इसी तरह ये भी समझ जाइए। ठीक है। 5वीं संख्या है दोस्तों सह अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर्स। तो इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये कहता है वे 2 संख्या जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे में हम बात करते हैं, जैसे में हम 2 संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 23 और एक लेते हैं 24। तो हम इन 2 संख्या में देखेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें उभयनिष्ठ केवल एक ही है, इसमें उभयनिष्ठ 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ, ये दोनों संख्या में उभयनिष्ठ 1 है। ठीक है। तो हम इसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे में हम इसको लेते हैं 24 और इसको लेते हैं हम ले लेते हैं 28। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें हमारे उभयनिष्ठ कौन संख्या है? उभयनिष्ठ 4 है। 4 चौका 24, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 4 हो रहा है। तो हमको केवल एक चाहिए, यहाँ पर 4 हो रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड में। तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये गलत है। ठीक है। हमारा सह अभाज्य संख्या वो कहलाएगा जिसमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जैसे में एक और हम बात करते हैं, जैसे में ले लेते हैं 25 ले लेते हैं और हम 27 ले लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसमें 1 है ना, देखो बढ़िया से गौर से देखो कि इस दोनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। कोई ऐसा संख्या 1 के अलावे कोई ऐसा संख्या है जो ये दोनों कट जाए? नहीं कटेगा। यदि वो संख्या है 1 के अलावे, यदि दोनों संख्या कट जाता तो सह अभाज्य संख्या नहीं होता। ठीक है। इसमें केवल 1 आना चाहिए तभी जाकर सह अभाज्य संख्या होगा। तो डिफिनीशन का होता है कि वे 2 संख्या जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, यानी केवल 1 आना चाहिए दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में, दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसमें उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 है। ठीक है। इसमें उभयनिष्ठ दोनों संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं 23 गुणे 1 और 24 गुणे 1, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। ठीक है।